आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर सुपरनेचुरल पावर की एग्जिस्टेंस को लेकर, घोस्ट की एग्जिस्टेंस को लेकर, यानी कि भूतों के एग्जिस्टेंस को लेकर डिफेंस लिया गया था और कोर्ट ने इसी पर ट्रायल किया था कि क्या अगर आप डिफेंस लेंगे भूतों की एग्जिस्टेंस को लेकर वो वैलिड होगा या नहीं होगा। उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये केस है स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस राम बहादुर थापा। इस केस की एनालिसिस हम करेंगे। इसमें फैक्ट्स जजमेंट सेक्शन 79 के बारे में हम इसमें देखेंगे। एक ऐसा केस था जहां पे भूतों की एग्जिस्टेंस को लेकर डिफेंस लिया गया था। केस के फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। ये केस है मर्डर और ग्रीवियस हर्ट को लेकर। एक व्यक्ति पर मर्डर और ग्रीवियस हर्ट के चार्जेस थे। वो ट्रायल हो रहा था उस व्यक्ति का मर्डर और ग्रीवियस हर्ट को लेकर। केसेस ये था कि चटर्जी ब्रदर्स एक फर्म थी। उनके जगत बंधु चटर्जी जो एक बिजनेस ट्रिप पर थे रास गोविंदपुर। वहां पर वो बिजनेस ट्रिप पे आए थे। उनके साथ उनका सर्वेंट, नेपाली सर्वेंट जिसका नाम राम बहादुर थापा था, वो उनके साथ था। ये बात है अप्रैल 1958 की। वो एक ऐसे गांव में रुके, एक ऐसे एरिया में रुके जो जहां पर आदिवासी रहते थे। ये बहुत साल पहले की बात है। तब जो लोग हैं वो भूतों की एग्जिस्टेंस पर, सुपरनेचुरल पावर की एग्जिस्टेंस पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। वहां पे ये रूमर्स थे कि जो एरोड्रोम, जो जगह है जहां पर वो रह रहे थे, वहां पर उसके आसपास जो है भूतों का वास है, वहां पे रहते हैं। और ये उन्हें कहा गया था कि ट्यूसडे और सैटरडे के दिन ज्यादा खतरनाक दिन होते हैं। उस उन दिनों भूत ज्यादा दिखाई देते हैं। इस इंफॉर्मेशन के बाद जगत बंधु जो एम्प्लॉयर थे और इनके सर्वेंट जो राम बहादुर थापा था, उनके लिए एक नई चीज थी। वो एक्साइटेड हुए भूत को देखने के लिए। और इसी को लेकर वो 20 मई में 1958 को ट्यूसडे के दिन अपने लैंडलॉर्ड के साथ, जिसका नाम कृष्णन चंद्र पात्रो था, उसके साथ राजगोविंदपुर के जो कृष्ण चंद्र पात्रो थे, उनको साथ लेकर आधी रात को वो भूत की सर्च में निकले। इसी के चलते जब वो भूत की सर्च पे निकले तो इसी के चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर वो बहुत अंधेरा था और अंधेरे में एक टिमटिमाती रोशनी उनकी तरफ उन्हें देखने लगी। और ऐसे सरकमस्टेंसेस वहां पर पैदा हो गए कि उन्हें लगा कि ये लाइट जो आ रही है ये भूत की है। और वो उन्हें लगा कि उनके आसपास भूत है। और राम बहादुर थापा जो इस केस में एक्यूज थे, उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। उनके उसके पास खुरकी थी, उस खुरकी से अटैक कर दिया ये सोचकर कि आगे घोस्ट है, भूत है। और इस अटैक में एक औरत की जान चली गई और को दूसरे को ग्रीवेंस हर्ट हुआ, इंजरीज हुई। इसके बाद इन्हें पता चला कि जो जिन लोगों की वहां पर मृत्यु हो गई, जो फीमेल्स वहां पर, एक डेड और दूसरी इंजर हो गई थी, वो माझीज थे जो वहां पर फूल कलेक्ट करने, फ्लावर्स, महुआ के फ्लावर्स कलेक्ट करने वहां पर आए थे। लेकिन उनकी वहां पर अटैक के चलते डेथ हो गई थी। इस इंसिडेंट को लेकर राम बहादुर जो यहाँ पर एक्यूज है, उन पर सेक्शन 302 आईपीसी, 324 और 326 इंडियन पीनल कोड के चार्जेस लगे, मर्डर के और ग्रीवेंस हर्ट के चार्जेस उन पर लगे। जब कोर्ट में केस चला तो सेशन कोर्ट ने, जो जज हैं सेशन कोर्ट के, उन्होंने रेस्पोंडेंट को यानी कि राम बहादुर को छोड़ दिया। उसके बाद अपील जब विक्टिम ने अपील की हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने भी सेशन कोर्ट के फैसले को करेक्ट ठहराया और उन्होंने वही जो ऑर्डर, जो जजमेंट उन्होंने दिया था सेशन कोर्ट ने, उसको सही ठहराया और उसका एक्विटल हो गया इस केस में राम बहादुर का। इस केस में इश्यू ये थे कि जो एक्यूज सेक्शन 302, 326 और 324 इंडियन पीनल कोड के अंदर एक्यूज है,
और उसको डिफेंस जो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने दिया था सेक्शन 79 के अंदर, क्या वो वैलिड होगा या नहीं होगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसी पर इसका ट्रायल करा और क्या जजमेंट आया उस पर अब हम देखने वाले हैं। कोर्ट की जजमेंट ये आई कि कोर्ट फाउंडेड कि जो जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर 4 इंडियन पीनल कोड में दिया गया है, उसमें जो सेक्शन 79 बात करता है, उस सिचुएशन में ये सर्कमस्टेंसेस फॉल करती है, और जो एक्ट राम बहादुर ने करे थे वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट को लेकर करे थे, इसलिए उसको शील्ड मिलेगी सेक्शन 79 की। सेक्शन 79 आईपीसी जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में बात करता है। सेक्शन ऑफ फैक्ट जो गुड फेथ में आपने किए हैं उनको उनके डिफेंस को लेकर बात करता है। सेक्शन 79 बात करता है कि मिस्टेक या फैक्ट की वजह से कोई ऑफेंस हुआ तो उसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर वो लॉ के द्वारा जस्टिफाइड है। इस केस में जो एक्यूज बहादुर थे, राम बहादुर थे, वहां पर एक ऐसी सरकमस्टेंसेस पैदा हो गई थी, वो 1958 का टाइम था जहां पर घोस्ट के एग्जिस्टेंस को लेकर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे लोग। तो उस सिचुएशन में उसे ये लगा कि भूत है, और ऐसी सरकमस्टेंसेस पैदा हो गई थी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से उसने एक्ट किया और इसलिए उसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा, और इसी को लेकर सेक्शन 79 में उसे डिफेंस मिल गया था कि यह मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स थी। आपने यहां तक वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें। थैंक यू।